मुजफ्फरपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और महापौर के खिलाफ 28 वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पुरानी बाजार स्थित एक निजी सभागार में 28 वार्ड पार्षदों ने बैठक कर अपने अपने वार्डों की समस्याओं पर मेयर की अनदेखी की कड़ी आलोचना की। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि शहर की जनता ने मेयर को चुना है, लेकिन मेयर जनता की समस्याओं को अनदेखा करते हुए लगातार घोटाले कर रही है। जनता परेशान होकर वार्ड पार्षदों से शहर के विकास को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस मुद्दे को लेकर मेयर से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल ही के दिनों में एक घोटाले का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें घोटाले का सारा सच सामने आ गया। बैठक में सभी पार्षदों ने निर्णय लिया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए धरना क्यों न देना पड़े। आजाद एक तहसीलदार के रूप में वो अरुण कुमार सिंह निगम में बहाल है, जो उनको यह दर्जा दिया गया है, जो बड़ा बाबू के रूप में भी काम करते हैं तहसीलदार। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। में भी है और सब्जी मंडी का 3 जो जगह है। निवेदन है कि जैसे हम लोग एकता बनाए हुए हैं, वैसे ही आगे भी हमारा एकता बना रहे और हमारे वार्ड में जितने भी 49 वार्ड है उन सब का विकास हो और हम लोग आगे भी पार्षद बने, हमारी जनता खुश हो। इसलिए हम लोग मेयर जितना भी हम लोगों का काम नहीं कर रही है और घोटाला कर रही है, और यहाँ पे जनता हम लोगों से उम्मीद करती है। सिर्फ पार्षदों को नहीं ना जिता के जनता आई है, मेयर को भी जिता के आई है। तो सवाल पार्षदों से क्यों किया जाता है, मेयर से क्यों नहीं किया जाता है? और हम लोगों का यही आग्रह है, हमारे सारे वार्ड पार्षद यहाँ 49 वार्ड पार्षद है, उन सबका यही आग्रह है कि मेयर से यही उम्मीद करते हैं और उनका ये फर्ज भी है कि हमारी बातों को रखे और हम लोगों का सपोर्ट करे, काम में आगे बढ़ाए, और हम यही उम्मीद करते हैं। इन नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया, साथ ही वार्ड में 2-2 बोर्ड और लगाने की मांग की, जिसको महापौर महोदया सहजता पूर्वक स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। सनद रहे कि यह भी पता लगाने की जरूरत है कि उक्त निर्णय के आलोक में बीते 9 महीनों दरमियान क्या इन 2-2 बोर्ड लगाने की मंजूरी दी गई है। तो मैं ये वार्ड 49 वार्ड में जब से मेयर साहिबा आई हैं, तब से एक भी विकास का काम नहीं हुआ है, एक भी विकास नहीं देखी जा रही है। यहाँ नगर निगम में घोटाला के अड्डा बना हुआ है, यहाँ सिर्फ घोटाला हो रहा है। निगम में ये घोटाला के अलावा और कोई काम हो ही नहीं रहा है, जबकि जनता हम लोग को जिताई है वार्ड के विकास के लिए, ना कि विनाश के लिए। यहाँ हम लोग को मेयर डायरेक्ट चुन कर आई है, तो कोई काम हम लोग को दे ही नहीं रही है, हम लोग को सुन ही नहीं रही है एक भी बात। तो फिर हम लोग को कोई काम मिल नहीं रहा है, तो जनता को हम लोग क्या काम देंगे, जनता को हम लोग क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए मेयर साहिबा से ये कहना है कि वो हम लोग को सुने, और हम लोग नहीं तो हम लोग आगे तक जाएंगे, और इसके लिए जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक आवाज़ उठानी होगी वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग की नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आवाज़ उठाना हम लोग को जरूरी है। धन्यवाद। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित का कारण यह है कि कल से एक ऑडियो वायरल है, और वो ऑडियो वायरल के माध्यम से यह घोटाला सामने नज़र आया है, और हम लोग पहले से भी इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर एवं नगर आयुक्त को बताना चाहते हैं कि आप संभल जाएं। जनता के टैक्स के पैसे का जो बंदरबाट में लगे हैं, यह अब नहीं चलेगा। यह अभी 1 साल से जो सैरात का टेंडर था, वह टेंडर नहीं हुआ, और सैरात के जगह का टेंडर होता था, लेकिन आज उसके नाम पर अलग अलग से जाकर टैक्स लिया जाता है। यानी कि सैरात का जो टैक्स बनता है, हर दुकान पर से जाके, ठेला वाला से लाके, रोड में चलते हुए लोगों से लिया जाता है।
तो इससे जो सामने घोटाला आया है 10,000, हम समझते हैं 10,000 नहीं 15 से 20,000 रुपया पर डे का वसूली है। आप ऑटो के बारे में आप सुने ही हैं कि फर्जरी रसीद बना के वसूला जा रहा है। साथ में एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं जो अभी तक किसी साथी ने नहीं बताया है, आज अतिक्रमण के नाम पर भी घोटाला हो रहा है मुजफ्फरपुर नगर निगम में। पर डे अतिक्रमण के नाम पर कितना खर्च पड़ता है मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त और महापौर बताएं, और आप कितना अतिक्रमण सफल करते हैं और फिर उसी जगह अतिक्रमण लगता है। ऐसा अतिक्रमण करने से क्या फायदा, शहर का क्या स्थिति है आम जनता देख रहा है, आप मीडिया बंधु देख रहे हैं, हम पार्षद झेल रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटना कुछ न कुछ घटते रहती है जो पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी देखते रहते हैं। साथ में अभी जो एक बहुत बड़ा हमको आघात लगा है जो मेरे बोर्ड, मेरे नाम के बोर्ड के साथ है, महादेव कल्याण करे वैसे लोगों को जो मेरे नाम के बोर्ड पर घोटाला। यह 8500 का बोर्ड, यह 8500 का बोर्ड 40,000 यानी कि 31,500 रुपया का घोटाला। ऐसे तो हमारे वार्ड में 5 गो बोर्ड लगता, और ये बताया जाए एक बोर्ड लगा के घोटाला और 2 बोर्ड लगाने की बात हो रही है। माफ करें, हमें बोर्ड नहीं चाहिए, हमारे नाम पर घोटाला नहीं कीजिए, हमको माफ कर दीजिए। अगर संभव हो तो मेरे नाम का बोर्ड भी उखाड़ कर आप नगर निगम में ले आइए, लेकिन इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने जनता से वादा करके आया था सामान्य रूप से सभी पार्षदों को देखेंगे, लेकिन आप भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पद पर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक प्रस्ताव बनाया था कि जो पिछड़ा वार्ड है उसको 40% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम जो सामान्य रूप से आपको वितरण करना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रहा है। जो बहाली जो कर्मचारी है, कर्मचारी आज 22 कर्मचारी हमारे वार्ड में हैं, और आप टोटल ओवर मिलाते हैं तो लगता है कि 300-400 कर्मचारी एक्स्ट्रा बन रहा है। आखिर में वह कर्मचारी क्या कर रहा है, उससे क्या काम लिया जाता है। ऑफिस में एक बगल से जहां स्टाफ की ज़रूरत में नहीं है वहां भी स्टाफ भर दिए हैं। अभी फिर अब बिजली में बहाली की बात आप बोर्ड में चर्चा कर रहे थे। हमने बोर्ड में यह चर्चा किया था कि यह मुजफ्फरपुर के यह सिकंदर अखाड़ा घाट पुल, मोती झील पुल, आमगोला पुल, मारीपुर पुल पर बोर्ड में चर्चा किए थे कि लाइट जलाए। आप 1 साल पहले उसमें लाखों रुपया लगाकर लाइट लगाएं, और आज एक लाइट नहीं जल रहा है, न रंगीन लाइट जल रहा है, न वेपर लाइट जल रहा है। दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर का, गंदगी का भरमार पसरा हुआ है, कचरा ढंग से नहीं उठता है। हम आज काफी दिन से चर्चा कर रहे हैं कि आप हर घर में कचरा का डब्बा दीजिए ताकि सही से कचरा का तो जनता के साथ हम तमाम पार्षद सड़क पर आएंगे, निगम में दरवाजा खटखटा के बंधक बना के रख देंगे, और आप नहीं सुनिएगा। मोदी आपकी नहीं चलेगी। आप हर एक योजना स्टैंडिंग से पास करते हैं, बिल्कुल कीजिए, हम लोग भी सहमत हैं, लेकिन उसको बोर्ड में लाइए। आप स्टैंडिंग से पास करके जमीन पर उतार देते हैं और बोर्ड में उसको पता ही नहीं चलता है। आप गिने चुने वार्ड में कुछ काम कराते हैं, यह सब भेदभाव नहीं चलेगा। हम फिर से कह रहे हैं, सारा पार्षद आपका है, आप एक एक पार्षद को लेकर चले, सभी पार्षद आपके साथ है। अन्यथा अगर आप यह गलत कीजिएगा, जिस तरह का अभी चल रहा है आरोप टू आरोप, यह आरोप अगर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से तमाम पार्षद आपके खिलाफ होगा। जय हिंद, जय भारत। लिए हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया? आप सभी को दिल से नमस्ते, और मुजफ्फरपुर सभी शहरवासियों को, वार्ड मेरे 19 की समस्त सम्मानित जनता को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज की हम लोग यहाँ मीटिंग रखे हैं। सभी पार्षदगण जो निगम में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसी को उजागर हम लोग कर रहे हैं। और मेरे यही कहना है कि हम लोग को पूरे पार्षद को पार्षद बनना 1.5 से पौने 2 साल अभी हुआ है मुकेश भैया, लेकिन अभी तक 8 से 10 करोड़ रुपया की लागत में घोटाला हो चुकी है। जो हमारे जनता जो भी है मुजफ्फरपुर शहरवासी के, उन्होंने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 36,000 रुपया रोज़ घोटाला हो रहा है, तो इससे अब बताइए कि आगे अभी 2 साल भी नहीं पूरा है, 3 साल अभी बाकी है, तो कितना घोटाला होगा। अगर अभी से हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे और इसी कार्रवाई को मांग कर रहे हैं, जो
हम लोग को पूरा मिले जो कहाँ पर घोटाला हो रहा है। तो 36,000 किस चीज़ में घोटाला हुआ ये बताइए। कि निगम के द्वारा प्रतिदिन सैराट के नाम पर 3 प्रमुख सब्जी मंडियों है, जिस मंडियों से 15 से 20 हज़ार रुपया का घोटाला किया जा रहा है। इस घोटाला का मास्टरमाइंड जो है अरुण कुमार सिंह है, जो स्थापना का प्रभारी, सैराट का प्रभारी सहित अघोषित रूप में बड़ा बाबू भी है, जो इसी का भी सहारा कार्यभार देख रहे हैं और महापौर की राजामंदी से सारा कार्य चल रही है। सचिव घोटाले की राशि में हिस्सेदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो जात हो रही है कि एक तहसीलदार के रूप में वह निगम में बहाल है। जो तहसीलदार क्या होता है, सारा लेबर से, एनजीओ से वार्ड में सफाई का, नाला का काम कराया जाता है, वो है। और उन्होंने महापौर महोदया ने इतना बड़ा सही दे दिए, इतना बड़ा पोस्ट दे दिए, जो बड़ा बाबू भी वही है और सारा मंडी का मास्टरमाइंड वही है। जो 35 से 40 हज़ार रुपया जो भी हो, 1-2 हज़ार ऊपर नीचा हो सकता है, हम अभी बोल रहे हैं तो हम उतना कैलकुलेट करके, लेकिन उतना का घोटाला रोज़ हो रहा है। जो प्रतिदिन 36,000 रुपया आ रहा है, उसमें हमारे निगम में करीब 15,000 रुपया के करीब जमा हो रही है रोज़, बस। और इतना घोटाला हो रही है, इस पर हम लोग दर्जनों की बड़िए में सहायक रहने वाले बावजूद महापौर के द्वारा अंदर खाने कौन सी रणनीति, कूटनी लाभ नीति चल रही है, जो चाल चली गई है। दर्जनों वरीय सहायक को दरनिकार के एक तहसीलदार के रूप में बहाल किया गया और लाभकारी के पदों पर काबिज कराया गया है, जो उस एवज में प्रतिदिन जो की राशि सामने आ रही है अप्रत्याशी में वो घोटाला कर रहे हैं। सब दिन 36,000 रुपया वसूली हो रही है। अब समझिए कि इसका मंथ में 15 से 16 लाख रुपया आ रहा है। चलिए अब आप बोलिए। वार्ड नंबर 16 की वार्ड पार्षद हूँ। यहाँ तमाम पार्षदगण यहाँ पे मौजूद है और प्रेस मीडिया वाले आप भाई बंधु सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। हम लोगों का यही मुद्दा है कि यहाँ पे बहुत घोटाले होते रहे हैं और मेयर साहिबा जो है हम लोगों की बातों को नहीं रखते हैं। और जो भी यहाँ पे मुद्दा उठा है, या तो सब्जी मंडी के टॉपिक पे हुआ हो बातचीत, या ऑटो चलाने वालों का, ये सब मुद्दा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग सभी लोग आए हुए हैं और मेयर साहिबा को बस यही आग्रह करना है और उनको बताना है कि हम लोग अभी तक बहुत ही अच्छे से उनसे मतलब रिक्वेस्टली काम करवाने का कोशिश किए हैं और रिक्वेस्टली ही बोले हैं कि हम लोग के वार्ड में नाला का काम या पानी का काम या अदरवाइज जो भी काम होता है वो ठीक से नहीं हो रहा है, या आवास वाला हो या कुछ भी हो। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग पार्षद है तो जनता हम ही लोग को बोलते हैं कि सुबह में जैसे हम लोग सो रहे हैं तो वहाँ पे उठती है जनता, बोलती है, फ़ोन करती है, कूड़ा नहीं उठा, झाड़ू नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब ये सब सिर्फ पार्षद लोग को बोला जाता है, मेयर को भी नहीं बोला जाता है कि हाँ मेयर भी तो जनता से चुन के आई है। तो मेयर को नहीं बोलते हैं, सिर्फ पार्षद को बोलते हैं। तो पार्षद को मेयर काम अगर हम लोगों को नहीं करवाएगी तो पार्षद तो यही उम्मीद रखेगी ना। लेकिन मेयर साहिबा से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का काम आगे बढ़ाए, हम लोगों का सभी पार्षदगण का काम करें, नहीं तो हम लोग आगे चल के बैठक और करेंगे और धरना देने का भी अगर मुद्दा रहेगा तो हम लोग धरना भी देंगे। और धरना के अलावा जो करना होगा हम लोग अपने जनता के लिए, जनता के हित में जो भी करना होगा हम सब पार्षद मिलके एकजुट होके जो करना होगा वो करेंगे। धरना देना होगा धरना देंगे, क्योंकि हम लोगों से सवाल किया जाता है, यहाँ पे पार्षदों से सवाल किया जाता है, मेयर से। क्या इस घोटालों को लेके आपने नगर आयुक्त से या मेयर से मिले? मेयर से भी हम लोग मिले हैं, उन लोगों को भी हम लोग बताए हैं। हम लोग सभी पार्षद वहाँ नगर निगम जाते हैं, उनको बोलते हैं, पर वहाँ पे वो बस सुनती हैं। बोर्ड मीटिंग में भी बस वो सुनती है, कुछ मतलब आगे नहीं बढ़ती है, काम नहीं करवाती है।
तो हम लोग मतलब कि बोर्ड मीटिंग में भी अगर कोई मुद्दा है, पर्सनली कोई मुद्दा है, अगर वहाँ पे बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पे जितने भी मतलब सहयोगी है वो सब भी अगर किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो वो मतलब कि मतलब गुस्से में वो बात करती है कि ये टॉपिक पे बात नहीं करना है, ये टॉपिक पे बात नहीं करना, हम लोगों का बात नहीं सुनती है। तो हम लोग बस यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में आएंगे, अब बातचीत उनका ही सुनेंगे और अपना बात नहीं रखेंगे, तो फिर हम लोग क्यों आएंगे? इसीलिए ये हम लोग अपना पर्सनल यहाँ पे आके अपना मुद्दा उठाए हैं और आप लोगों को भी इसमें जोड़े हैं कि आप लोग हम लोगों को उन तक बात पहुंचाया जाए। अगर आप लोग का जो मांग है अगर पूरा नहीं होता है, मेयर चाहे नगर आयुक्त नहीं पूरे करते हैं, तब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग यहाँ पे सभी पार्षद धरना पे भी बैठेंगे और धरना भी देंगे। हम लोग को जो भी जनता के लिए करना होगा वो सब धरना के जरिए से भी करेंगे और धरना भी देंगे और स्ट्रिक्टली धरना देंगे। उनको हमारी बात को रखना पड़ेगा, हमारी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं, ऊपर तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं जनता के काम करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं। और मेयर को कोई नहीं सुनाता है, सभी लोग पार्षदों को ही सुनाता है। हम लोग क्यों सुने? हम लोग हम लोगों को जनता चुनी है तो हम लोगों को भी काम करके उन लोगों को दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग मेयर के वजह से क्यों बात सुने, क्यों करें यहाँ पे काम? नहीं, सब कुछ करना होगा हम लोगों को काम, तो वो नहीं सुनेगी तो हम लोग धरना देंगे ही देंगे और स्ट्रिक्टली धरना देंगे। इसमें सारे पार्षद का योगदान रहेगा, सब लोग हम लोग एकजुट रहेंगे। किस लिए आज आप लोग बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों की जो बैठक हुई है मुजफ्फरपुर नगर निगम पार्षद के द्वारा की हुई है, संघ के द्वारा। हम लोग उसमें करीब 36-38 वार्ड पार्षद हैं, जो सभी हम लोग दिन रात मुजफ्फरपुर की जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए, सुख सुविधा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग आखिर सुख सुविधा कैसे पहुँचाएँ, अंधेरे को उजाला में कैसे करें? हम लोग इसको दिन भर देखते हैं। अपनी बात को बोर्ड में रखने की हम लोग को अनुमति भी नहीं होती है। आप भी देख रहे होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीक़े से कि हम लोग का ग्राउंड लेवल है मुजफ्फरपुर में काम नहीं हो रहा है। जिनका वृद्धा पेंशन है बेचारे का, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है वृद्ध मतलब होता है बूढ़े। जिनका वृद्धा पेंशन बंद है 70 साल के, उनको आज तक 1-1 साल 2-2 साल 6-6 महीना हो रहा है। कितनी बार बोर्ड की बैठक में आवाज़ भी उठी कि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को वार्ड स्तर पर कैंप कराया जाएगा। हम लोगों ने कितनी बार आवाज़ उठाया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बोर्ड की बैठक सिर्फ नाम की रह गई है। बोर्ड में जाने से अच्छा है कि उससे 4 आदमी वार्ड में समय दे जनता के बीच में, तो सही रहेगा। आप देखा, उन जनता को जो दर्द है वो हम लोगों को बताने के लिए बोर्ड है, लेकिन बोर्ड में अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं पेश किया जा रहा है। इसके हम लोग बहुत ही इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा कि अभी मेरे हाथ में एक रसीद आप देख रहे होंगे, सतपुरा घिरनी पोखर कठई पुल का ये रसीद है, जो बिल्कुल ही परसों का है, परसों का डेट का है। आप देख 17 तारीख का है, आप देख सकते हैं सब्जी मंडी का है, और इसमें ये डुप्लीकेट है। आप ये देख सकते हैं कि डुप्लीकेट है, और इसका वेंडर के द्वारा वहाँ पे अपने आदमियों को लगा के एक तरीके से समझिए कि जो पुराने ज़माने में जो चल रहा था कि किसी से पैसा छीन लेना, पैसा मांगना, ये अब ऑथराइज नगर निगम रसीद कटवा करके या फिर टेंडर से खिंचवा करके लड़कों से पैसा पे जबरन वसूली की जा रही है, और ऊपर लेवल पे इसको बंदर बाट किया जा रहा है, या अवैध वसूली किया जा रहा है। इसके हम लोग खिलाफ है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हैं आदरणीय माननीय नगर आयुक्त महोदय से। इसकी जाँच कराए और मेयर साहिबा इसको जाँच में खुद से इसको आवेदन दें नगर निगम से, और इसके जाँच कराए कि आखिर इसके कहने पर, इसके इशारे पर इतना बड़ा, कितने लंबे समय से घोटाला होकर चला आ रहा है। और ऑटो का भी है, ऑटो का भी रसीद है। साहब ने बहुत मुश्किल से इसको निकाला है। अब हम 2 दिन ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है, आप देख लीजिए। ऑटो का रसीद फर्जी चला आ रहा है। और एक बात तो आपको बताना भूल गए कि ये जो रसीद है, आपको पता होगा कि 2008 में सब्जी मंडी का एक रसीद शहरात के द्वारा जो काटने के लिए मिला था, सब्जी मंडी का 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये का निकला था। 2000 आज से 8 साल पहले ही वो रसीद छपा है, और 8 साल तक अभी तक रसीद नहीं छपा है। तो सोचिए कि शहर में कितना बड़ा घोटाला फर्जी तरीके से बाहर में अवैध वसूली से किया जा रहा लड़कों के द्वारा। जब रसीद छपा ही नहीं 8 साल में, कि 8 साल में 10,000 रसीद होगा, 10,000 रसीद तो वहाँ मुश्किल से 2 महीने में या 3 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था। 10,000 रसीद 8 साल पहले कटा, और आज तक कभी रसीद नगर निगम में आया नहीं, या कभी किसी ने मंगवाया नहीं कि हाँ आखिर ये रसीद कैसे हम लोग पब्लिक से वसूल रहे हैं, कैसे अपने जो सड़क पर रोड के जो सब्जी बेच रही है उससे कैसे ले रहे हैं। हाँ,
ये हो रहा है सर कि सब्जी आ रहा है 2 रुपये में, उसको मजबूरन किया जा रहा है कि 20 रुपये बेचो। यहाँ हर हालत में जनता मर रही है। आने का मतलब है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच हम लोग मांग करेंगे। अगर इस पर भी नगर निगम या माननीय मेयर साहिबा सूद नहीं लेती हैं तो हम तमाम मुजफ्फरपुर के नगर निगम के पार्षद संघ के मेंबर हम लोग धरना स्थल पर बैठने का काम करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को हम खत्म करते हैं। अब बोले